ऑलराइट एवरीवन, टॉक्सिक ये फिल्म में देखकर आ चुकी हूँ और घुमा के फिरा के कोई बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस फिल्म के बारे में। सबसे पहली चीज़, यश। ये फिल्म वो खुद ओन करते हैं। यश पूरी फिल्म को अपने कांधों पर लेकर चलते हैं और कई जगह पे वो हम सबको इतने ब्यूटीफुली दो अलग अलग कैरेक्टर्स, दो अलग अलग शेड्स प्ले करते हुए नजर आते हैं कि अभी तक की उनकी पूरी जिंदगी की जितनी भी पिक्चरें हैं, चाहे वो KGF 1 KGF 2 भी हो, बट इस फिल्म का उनका परफॉर्मेंस सबसे हाईएस्ट पे मैं रखना चाहूँगी, सबसे पीक पे मैं रखना चाहूँगी। क्योंकि अब खुद के लिए ही उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिसको शायद अब उनको ब्रेक करना वापस किसी और फिल्म में शायद मुश्किल हो सकता है। रामायण में रावण का कैरेक्टर डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट अभी तक के यश के पूरे जिंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है टॉक्सिक का परफॉर्मेंस। जब जब दो डबल रोल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं ना, तब तब आप लिटरली एज ऑफ द सीट आकर बैठ जाते हो कई जगह पे, एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। जिस तरीके से सर्कस का पूरा सेट, मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी ये चीज़ कही थी, मैं वापस दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। मुझे पूरे फिल्म में सर्कस से रिलेटेड और सर्कस का जो सेट है वहाँ पे शूट किए गए जितने भी सीक्वेंसेस है, जितने भी सीन्स है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे, आंखों को नयन सुख देने वाले वो मुझे लगे। क्योंकि सर्कस का वो पूरा एक एटमॉस्फेयर बिल्ड करने में वो कामयाब होते हैं। कलर ग्रेडिंग जिस तरीके से वहाँ पर की गई है, मुझे बहुत ही इतनी शानदार लगी वो। स्पेशली बहुत लो लाइट्स में कई जगह पे आपको हाफ चेहरे में शेड्स नजर आएंगे, जहाँ पर दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ कुछ ना कुछ इधर उधर थोड़े बहुत बल्ब्स वगैरह लगाए, तो बस वहाँ की ही रोशनी है मौजूद उस पर्टिकुलर एरिया में। फिर अचानक से सारे लाइट्स ब्लो अप हो जाते हैं, फिर अचानक से अलग अलग परफॉर्मेंसेज चल रहे हैं। वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बचपन की यादें जिंदा करने वाला मेरे लिए साबित हुआ। मुझे वो बहुत खूबसूरत लगे। प्रोडक्शन डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग है। सर्कस और राया का जो खुद का एक घर है, जो सेकेंड हाफ में उन्होंने दिखाया है, वहाँ के जितने भी सीन्स हैं, रूम को जिस तरीके से डेकोरेट किया है, डिज़ाइन किया है, आउटस्टैंडिंग वर्क। अगला पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ पर बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में आपको कैमरा वर्क दिखाई देगा। जिस तरीके से सर्कस के यहाँ का एक्शन सीक्वेंस है, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर देने वाला एक्शन सीक्वेंस वो लगा। जिस तरीके से यश हर एक को बस मारते चले जा रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, अलग 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 जगह पे घूम रहे हैं, फिर वो बीच में टेंट में जा रहे हैं, टेंट से वापस बाहर आ रहे हैं मारते मारते। ये पूरा जिस तरीके से शूट किया गया है, कैमरा वर्क जिस तरीके से आपको वहाँ पर दिखाई देगा, वो इसके पहले मैंने बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में रिसेंटली नहीं देखा था। मुझे वो बहुत पसंद आया। सिनेमाटोग्राफी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव वो लगी, एंड कई जगह पे गीतू मोहनदास, इनका डायरेक्शन काफ़ी इंप्रेसिव मुझे लगा। बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रखने के लिए कई सारे जगह पे आपको बहुत ही ब्रिलियंटली डायरेक्शन किया हुआ नजर आएगा। जैसे कि एक सीक्वेंस है जहाँ पर कियारा आडवाणी एक परफॉर्मेंस दे रही है, वो पूरा घूम रही है उस रिंग में, फिर बीच में एक पानी का वो जो पूरा एक टब है उसके अंदर, क्योंकि वो जलपरी के तौर पर एक्चुअली फेमस है वहाँ पर। तो जिस तरीके से वो पूरा सेट को उन्होंने शूट किया है, और जिस तरीके से वो एक पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की, बीच में कैमरा शिफ्ट होता है यश के ऊपर, बीच में शिफ्ट हो जा रहा है ऑडियंस के ऊपर, और बीच में शिफ्ट हो जाता है कियारा के ऊपर। ये तीनों अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लिटरली वन बाय वन चलते हैं। उस पूरे माहौल को हम लोग बैठे बैठे फील करते हैं। वो थोड़ा बहुत टेंशन, वो थोड़ी बहुत नर्वसनेस हम भी फील करते हैं। आई लव्ड इट। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस पूरे पिक्चर में मुझे नयनतारा और कियारा आडवाणी और यश, इन तीनों की एक्टिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगी। और इन्हीं के साथ साथ वो जो एक छोटा बच्चा है जिसने टिकट के छोटे बच्चे की भूमिका निभाई है, वो मुझे बहुत पसंद आया। वो जब जब स्क्रीन पर आता है, मासूमियत और हैवानियत दोनों का एक मिक्स्ड कॉम्बो दिखाने की कोशिश करता है चेहरे पर, बीच में हंसता है, बीच में बहुत मासूम दिखता है। आई जस्ट लव्ड हिज परफॉर्मेंस। दैट किड वाज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस पूरे फिल्म में सबसे बड़ा ट्विस्ट एक आखिर में आता है, क्लाइमैक्स के जस्ट 10 मिनट पहले। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं गेस नहीं कर पाई उस ट्विस्ट को एक्चुअली। अब हो सकता है शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने वो ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, बट मैं नहीं कर पाई, और मुझे वो ट्विस्ट बहुत इंप्रेसिव लगा। जिस तरीके से उस ट्विस्ट के पहले जितनी भी चीज़ें होती हुई आ रही है, वो चीज़ें कई जगह पे मैं वही सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ है, मतलब ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है, इसका कुछ एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर जब वो ट्विस्ट आता है तब सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, एंड आई लव्ड इट। मुझे मज़ा आ गया वो ट्विस्ट देखने के बाद।
अगला पॉजिटिव पॉइंट, मुझे गीतू इनका जो एक पर्सपेक्टिव था कि यश का डबल रोल दिखा देते हैं, ये आइडिया बहुत पसंद आया और कई जगह पे वो वर्क जरूर हुआ मेरे लिए एटलीस्ट। अगला और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट, इस पूरे फिल्म में यश जब भी स्क्रीन पर आते हैं आपकी नज़र उनसे नहीं हटती है। कई सारी जगह पे वो इमोशंस बहुत ही ब्यूटीफुली हम सब तक पहुंचाने में कामयाब ज़रूर होते हैं। एक से दो जगह पे मेरी आंखें भी नम हो गई थी बिकॉज आई वॉज फीलिंग रियली बैड फॉर हिम एट सम प्लेसेस, बट बीच में फिर वापस वो कैरेक्टर कुछ ऐसी हरकतें कर देता है, बहुत सारे वॉयलेंस आ जाता है बीच में कि फिर वापस हम नॉर्मल पे आ जाते हैं। तो मुझे जितने भी क्लोजअप शॉट्स लगाए गए हैं यश के वो बहुत पसंद आए। एंड अनफॉर्चुनेटली अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, इस पूरे फिल्म में स्टोरी कहाँ पर है, मैं ये जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ। क्योंकि फर्स्ट हाफ तो बहुत ज़्यादा मेसी आपको लगेगा। शुरुआती 20 मिनट में लिटरली बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दाड़ 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 बहुत सारी चीज़ें हो रही है आपके सामने कि आपको वक्त भी नहीं दिया जाता किसी भी कैरेक्टर के साथ जुड़ने के लिए। और स्पेशली 20 मिनट हो चुके हैं भाई, सिर्फ अब्रप्ट कट्स नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन ब्लैकआउट हो रहा है, सेम केजीएफ के वाइब्स आपको आएंगे वहाँ पर। बट ये जितने भी सब प्लॉट्स खोले जाते हैं ना शुरुआत में, फटाफट 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 ऐसे डिब्बे के जो ढक्कन होते हैं जैसे हम लोग खोलते रहते हैं, तो बिल्कुल वैसे सारे सब प्लॉट्स खोल के हम सबके सामने रख दिए जाते हैं। बट बाद में उनको समेटना एक्चुअली डायरेक्टर और राइटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द फिल्म आपको ये महसूस होगा कि बहुत सारे सब प्लॉट्स का तो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं और स्टोरी बहुत ही मेसी आपको लगेगी। फर्स्ट हाफ वॉज रियली टेरिबल, सेकेंड हाफ एक्चुअली कवर अप कर लेता है, तो वो एक ऐसा मेरा मिक्स रिएक्शन रहा। अगला नेगेटिव पॉइंट, इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारी इमोशंस एक्चुअली हमें अंदर तक फील करने चाहिए बट वो फील ही नहीं होते, क्योंकि अच्छे तरीके से सब प्लॉट्स नहीं लिखे गए हैं। इसकी वजह से पूरी की पूरी फिल्म का जो समय था या फिर जो एनर्जी थी वो बस यश का ऑरा फार्म करना है, यश को स्लो मोज में दिखाना है, यश को डोमिनेटिंग दिखाना है, यश को ज़िंदगी में जीतते हुए दिखाना है, यश के इर्द गिर्द सारी चीज़ें दिखानी है। ये सारी चीज़ों में जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुकी है तब कहीं ना कहीं पे जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, अब यश की जो गैंग है उसका सबसे एक मुखिया मतलब उसका दोस्त है बेसिकली, पूरी फिल्म में कैरेक्टर्स के नाम ही नहीं लिए गए हैं। जब उस कैरेक्टर के साथ कुछ तो गलत हो जाता है या फिर जब वो कैरेक्टर अब मरने के कगार पर है, तब वो जो अपना मेन हीरो या फिर मेन हीरोइन है उसका नाम जब पुकारती है, चिल्लाती है या फिर चिल्लाता है, तब हमको उसका नाम पता चलता है। तब तक उसका नाम भी हमको बताया नहीं जाता है। दूसरी चीज़, कैरेक्टर्स के लिए जैसे यश और नयनतारा की जो स्पेस है उसको भी ज़्यादा बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मात्र 4-5 सीन्स में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो भाई बहन का प्यार, हाँ एक जगह ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती जिसके बाद हमारी थोड़ी आंखें नम हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट उसके अलावा भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस, बहुत सारी अहमियत एक्चुअली कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स को दे देनी चाहिए थी अपार्ट फ्रॉम यश, जैसे कि नयनतारा का कैरेक्टर, जैसे कि कियारा आडवाणी का कैरेक्टर, जैसे कि वो जो यश के गैंग का जो एक मेंबर है जो जब यश प्रेजेंट नहीं होता है तब वो पूरी गैंग को जब चला रहा है और यश की हिफाजत कर रहा है, उस वाले कैरेक्टर के लिए तो लिटरली पॉइंट नॉट 1 सेकेंड की भी स्पेस नहीं है। एंड आई फेल्ट वेरी बैड फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। आई डोंट इवन नो हिज नेम बट आई हैव सीन हिज परफॉर्मेंस लाइक मल्टीपल टाइम्स बिफोर एंड आई पर्सनली फेल्ट कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिटरली मतलब हाँ ठीक है ऐसी वाली ट्रीटमेंट दी गई है जो मुझे नहीं पसंद आई। अगला नेगेटिव पॉइंट, इस फिल्म के डायलॉग्स, सारे के सारे डायलॉग्स बहुत ही अलंकारिक तरीके से लिखने की कोशिश की गई है, बहुत ही शेर व शायरी टाइप्स। और नॉर्मली हम लोग ऐसे बात नहीं करते जब हम पिए हुए होते हैं या फिर जब हम नशे में हैं या फिर जब बहुत ही मस्त सी नाइट आउट चल रही है, कुछ तो डिनर के लिए आए हैं, कुछ शेर व शायरी का वैसा माहौल बन चुका है, तब कोई अगर ऐसे बात कर रहा है तो मैं समझ सकती हूँ। बट पूरे के पूरे फिल्म में सारे डायलॉग्स जो है वो बहुत ही शेर व शायरी टाइप्स के होने की वजह से वो कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनाते, कई जगह पे वो इलॉजिकल लगता है। जैसे कि अब बहुत सारे लोग आपको मारने के लिए आए तब भी आप अगर शेरो शायरी टाइप डायलॉग डिलीवर कर रहे हो तो दैट जस्ट मेक्स नो सेंस। एंड उसकी वजह से जो एक्चुअल डायलॉग्स होने चाहिए थे जिसकी वजह से हम कैरेक्टर्स के इमोशंस के साथ जुड़ते हैं, कैरेक्टर्स के लिए फील करते हैं, कैरेक्टर्स में डेप्थ हमें महसूस होती है, वो मिसिंग लगती है बिकॉज ऑफ द बैड डायलॉग राइटिंग। अगला एक नेगेटिव पॉइंट, इस फिल्म का बीजीएम बहुत ही टेरिबल है, मतलब अनबेरेबल था मेरे लिए, बहुत ही सिरदर्द होने लगा, अननेसेसरी लाउड कर दिया है। पूरी की पूरी पिक्चर में वो बज रहा है, जब ज़रूरत है, जब एक्शन है, जब फास्ट पेस कुछ चीज़ें हो रही है, आपको टेंशन पैदा करना है व्यूअर के दिमाग में, तब मैं समझ सकती हूँ। पर
हर जगह पे ठूस ठूस के बीजीएम को डालने की वजह से वो एक फटीक सा बन गया था एक एक मोमेंट पर आकर कि अब नहीं हो रहा है बर्दाश्त। इनफैक्ट पूरी फिल्म में एक सीन है जहाँ पर यश का डबल रोल, मतलब यश का यंग वर्जन और यश का ओल्ड वर्जन जब एक दूसरे के आमने सामने आता है, ये हमने ट्रेलर में भी देखा था, वहाँ पर कोई बीजीएम नहीं है एंड आई वॉज लिटरली हैप्पी टू सी दैट। फाइनली वो एक मुझे रिलीफ पॉइंट मिल गया कि ओके अब कोई कान फाड़ बीजीएम मैं नहीं सुनूंगी, अब मैं एक्चुअली शांति से पिक्चर देखूंगी। तो हाँ, वो बीजीएम का डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया। बीजीएम कुछ ऐसा बहुत अच्छा लगेगा ऐसा भी नहीं फील हुआ मुझे। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड डीसी जो फिल्म थी उसका बीजीएम अभी भी दिमाग में घूम रहा है। तो ये होता है एक पावरफुल बीजीएम का नतीजा, जो यहाँ पर क्लियरली मुझे मिसिंग लगा। अगला एक नेगेटिव पॉइंट, पिक्चर में कई सारी लॉजिकल चीज़ें दिखाई गई है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। जैसे कि यश फॉरेन कंट्री में जाकर, अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बट वहाँ पर शायद जापानीज़ या चाइनीज़ गैंग में घुस जाता है। उस गैंग का ऑलरेडी एक दुश्मन गैंग ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, तो वो इस गैंग की मदद कर रहा है उस गैंग से इस गैंग को बचाने के लिए। बट क्यों, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। वो कब वहाँ पर जाता है, कैसे भरोसा जीतता है, या फिर वो क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या फ़ायदा है, कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं जाता। ये पूरी की पूरी पिक्चर में कई सारे ऐसे सबप्लॉट्स है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। केजीएफ का ही स्टाइल वापस रेप्लिकेट करने की कोशिश हमें यहाँ पर महसूस होती है। अब्रप्ट कट्स, बीच में स्क्रीन ब्लैकआउट हो जा रही है, एक्चुअली उसकी वजह से ना अब इरिटेट सा होने लगता है, हमारा लिंक टूट जाता है फिल्म की कहानी से। तो बीच में ही स्टोरी कहीं पर भी जंप कर जाती है, जैसे कि अब ये लाइट जंप कर रहा है अलग अलग कलर्स में, जी हाँ बिल्कुल वैसे ही। तो वो थोड़ा सा अब्रप्ट सा आपको महसूस होगा। अगला एक नेगेटिव पॉइंट, पिक्चर में अननेसेसरी कई जगह पे आपको बोल्ड सीन्स और वायलेंस महसूस होगा। देखो, मुझे वायलेंस दिखाने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोल्ड सीन्स दिखाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आपकी स्क्रिप्ट वो डिमांड कर रही हो, जब आपकी स्क्रिप्ट वो क्रेव कर रही है कि अब ये होना चाहिए, अब यहाँ पर ये इस कैरेक्टर को और एक शेड देने के लिए मुझे ये दर्शाना पड़ेगा दर्शकों को, ताकि दर्शकों को ये पता चलेगा कि ये कैरेक्टर ऐसा है। जब ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती है तब मैं समझ सकती हूँ, बट बहुत सारा वॉयलेंस, जैसे कि अब एक एग्जांपल मैं देती हूँ, वो जो 8 लड़कियाँ हमने देखी थी ट्रेलर में, एक लेडीज़ वर्सेस लेडीज़ का एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था बराबर, पूरी पिक्चर में उस पर्टिकुलर सीन का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, कोई उस सीन की मदद भी नहीं होती है पिक्चर के लिए। वो बीच में ही लिटरली ऐसे चिपका दिया है, हमको फील होगा वो 8 नन बन के कहाँ से आ जाती है, कौन भेजता है उन 8 लड़कियों को, और फिर नन के कपड़े फाड़ के वो लॉलीपॉप क्यों ऐसे पकड़ के खड़ी है। हम सब लोग जानते हैं उसमें से क्या वाइब्स देने की कोशिश की गई थी। पर्सनली वो पूरा का पूरा सीन लाफेबल था, लाफेबल, एंड मेरे पास लाफेबल के अलावा और कोई शब्द नहीं है उस पर्टिकुलर सीन। अगर वो नहीं दिखाते और उसकी जगह पे वो जो आपने 7 से 8 मिनट खाए हैं पिक्चर के, अगर उसकी जगह पे नयनतारा और यश के कुछ और इमोशनल डेप्थ डालने वाले सीन्स अगर होते, या फिर कियारा और यश के अगर और ज़्यादा बेहतर डायलॉग्स एक्सचेंज के कोई अगर सीन्स होते, तो शायद और ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता था कैरेक्टर्स के लिए। अगला एक नेगेटिव पॉइंट, पिक्चर का स्क्रीन प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में लिखा हुआ लगेगा, उसको अरेंज उसी तरीके से किया गया है। बहुत जल्दबाजी की वजह से इमोशंस एक्चुअली फील ही नहीं हो पाते, कई सारी जगह पे फ्लैट सा सरफेस लगने लगता है। अगला एक नेगेटिव पॉइंट, इस पूरे पिक्चर में सीजीआई और वीएफएक्स का जो काम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट डीनेक का नाम आता है पिक्चर शुरू होने से पहले, उसके बावजूद बहुत ही एवरेज सा आपको महसूस होगा। इनफैक्ट अब एक जगह पे रात के टाइम पे नयनतारा यश को लेकर रात के समय पे बहुत ही हड़बड़ाहट में कार चला रही है, आप वो पूरा सीन देखो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत बुरा सीजीआई का काम किया गया है। कार चेजिंग सीक्वेंस है वहाँ पर, उसका सिर्फ आधा ही उन्होंने एक्चुअली वो सीजी की तरह से शूट किया है, और आधा जो है वो एक्चुअल रोड के यहाँ पर उन्होंने वो किया है, क्योंकि वो कार वगैरह मुड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हम सब लोग देख सकते हैं। कोई स्पॉयलर्स नहीं दे रही हूँ, डोंट वरी। अब इसके बाद एक और सीन है जहाँ पर रुक्मिणी जो है वो यश से बात करने के लिए आती है फर्स्ट टाइम व्हाइट ड्रेस में। आप सिर्फ उनके पीछे का बैकग्राउंड आप देखना, बहुत ही बुरा स्पेशल इफेक्ट्स का काम आपको वहां पर दिखाई देगा। फिर एक सवाल मन में आता है कि इतना सारा बजट आखिर गया कहाँ पर। आई ऑल्सो गेट द फैक्ट कि आपका प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ही बढ़िया आपने किया, इतने बड़े लेवल पर आपने सारी चीजें बनाई, बट ये सारे सीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो ऐसा क्यों दिखाया गया है मुझे नहीं समझ में आया। ओवरऑल गाइज, लिटरली जो अलग अलग एक्ट्रेसेस को लिया गया है, तारा सुतारिया या फिर रुक्मिणी वसंत या फिर हुमा कुरैशी, ये तीनों के तीनों एक्ट्रेसेस मुझे लिटरली वेस्ट लगे। सिर्फ थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंस नयनतारा और कियारा आडवाणी के कैरेक्टर को मिलता है वो थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से लिखने की एटलीस्ट कोशिश की गई है, महसूस होता है। बीच में हुमा कुरैशी गायब हो जाती है, वो फिर सीधा बाद में आ जाती है, तो यही थोड़ी बहुत इलॉजिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स में समेटी हुई कहानी हमको महसूस होती है। ओवरऑल आई वुड स्टिल से कि अभी तक के पूरे ज़िंदगी के यश का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, और क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी मिक्स्ड इमोशन से भरा हुआ रहा इस फिल्म के लिए, इसीलिए मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगी आउट ऑफ 5 टू टॉक्सिक। आपकी क्या राय है टॉक्सिक के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपको कैसी लगी ये फिल्म, आप वो भी बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पीस आउट।